टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने बलदेवगढ़ एसडीएम कार्यालय एवं कुड़ीला उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया। बलदेवगढ़ एसडीएम कार्यालय का निर्माण 1 करोड़ 15 लाख की लागत से किया गया है एवं उप तहसील कार्यालय का निर्माण 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है। राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने कहा कि खरगापुर विधानसभा के चारों ओर विकास कार्य कराए जा रहे हैं एवं मंत्री राहुल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, ना ही लोगों को समय पर बिजली मिलती थी और ना ही लोगों को पीने का पानी मुहैया होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई मीलों दूर पानी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लोगों को हर घर पानी मुहैया नल जल योजना के तहत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को लगातार सम्मान मिल रहा है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 1000 रुपए मुहैया करा रही है। इस महीने से लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डाले जाएंगे। लाडली बहना योजना से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने कहा कि जो भी बातें चुनाव के समय मेरे द्वारा किए गए थे वह पूरे हो चुके हैं और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि विकास के कार्यों में कोई भी कसर न छोड़ी जाए। राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने कहा कि अगली बार विधायक बनने के बाद क्षेत्र में उद्योग धंधे खोले जाएंगे जिससे युवाओं को लाभ मिले और क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो इसमें टोटल श्रेय अपने माननीय यशस्वी मंत्री जी का ही है। उन्हीं के कर कमलों द्वारा इतने कम समय में ये बनकर तैयार जो मंत्री पद का जो निर्णय दिया है वो एकदम सही है। तो अपन सबको ज़्यादा मेहनत करनी है। पिछली बार तो ये था कि मैं पूरे समय घूम सकता था, अब क्या मेरा भी कार्य क्षेत्र बढ़ गया है और भी जगह जाना पड़ेगा। इधर उधर से आ जाते हैं नहीं होते कि भैया वहाँ आ जाओ। 1 तारीख को मुहूर्त। सभी नगरवासी सभी का स्वागत, हार्दिक बंधन एवं स्वागत। जैसा कि जोरदार तालियां माननीय भैया जी के द्वारा शुक्ला जी का। जब यहाँ दोनों बिल्डिंगों का भूमि पूजन करने आया था मैं, जो एसडीएम कार्यालय हमारा और ये नायब तहसील की बिल्डिंग, तो दोनों ठेकेदारों को मैंने बोला था कि जो पहले बनाएगा। भैया जी, बलदेवगढ़ में आपने अनुविभागीय कार्यालय एवं कुड़ीला में उप तहसील का लोकार्पण किया है, कितनी लाख की लागत से किया है और इससे लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी? आज बहुत समय से जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी, काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जल्दी बन जाए। बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी थी, तो बहुत बढ़िया 2 उपलब्धियां हुई हैं। हमारे पूरे टीकमगढ़ ज़िले में एसडीएम ऑफिस कहीं नहीं था, लेकिन हमारे टीकमगढ़ ज़िले में हमारी खुद अपनी विधानसभा खरगापुर विधानसभा में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से एसडीएम कार्यालय बन के तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बलदेवगढ़ में एसडीएम ऑफिस बनने के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न होगा और अपने कई वकीलों को काम मिलेगा, अपने नए लड़कों को काम मिलेगा, फोटोकॉपी हो गई, टाइपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ों का रोजगार बढ़ेगा, दुकानें खुलेंगी नई। तो वहाँ बलदेवगढ़ में बहुत अच्छा काम हो गया है। और कुड़ीला जो हमारे पूरे खरगापुर विधानसभा में थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उससे बहुत सारे गांव लगे हुए, सेंटर पॉइंट था कुड़ीला। तो कुड़ीला में नायब तहसील के नाम से नायब तहसीलदार था, लेकिन वो बैठता था खरगापुर में। तो हमने प्रयास किया कि नायब तहसील कुड़ीला में ही बैठे, तो पता चला यहाँ पे कुड़ीला में नायब तहसील की बिल्डिंग नहीं है। फिर हमने प्रयास किया तो बिल्डिंग आ गई। भूमि पूजन हमने 6 महीने पहले कर दिया था और प्रयास था कि समय के पहले बन जाए, तो समय के पहले बन के तैयार हो गया है। उसका आज लोकार्पण था। 1 करोड़ 7 लाख की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है, बढ़िया बाउंड्री वॉल है। और अब यहाँ पर जिन लोगों को खरगापुर तक जाना पड़ता था काम के लिए, उनका डीजल पेट्रोल, उनका समय जो नुकसान होता था, उससे उनको राहत मिलेगी और काम यहीं के यहीं पूरे काम हो जाएंगे। सामने हमने हाट बाज़ार बनवाया है, बहुत अच्छा नए स्टाइल का हाट बाज़ार बन रहा है। जो यहाँ तहसील में समय, मान लो तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो अपने सामने उनको दुकानदारी करनी, बैठने का होटल है, वो सब में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। विकास के जो काम है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और जो मैं 6 महीने पहले बोलता था
कि विकास के काम दिखने लग जाएंगे 6 महीने के बाद। तो वो 6 महीने के बाद अब विकास के काम दिखने लग गए हैं और उन्हीं सब विकास के कार्यों का लोकार्पण हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी आप राज्य मंत्री हैं, अगले चुनाव अभी होने बाकी हैं, उसमें आप जीत के आएंगे तो संभव सी बात है कि आप फिर से राज्य मंत्री बने। क्या युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा खोलने की बात करेंगे आप? मेरा जब चुनाव लड़ा था मेरा टारगेट था कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे कारखाना खुले, लेकिन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1.5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खा लिया, कुछ काम ही नहीं किया, काम नहीं है, पैसे नहीं है बोलते रहे। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के समय भी कोई काम नहीं हो पाया। तो 3.5 साल विधानसभा के तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। जो आखिरी समय बचा 1.5 साल का, उसमें हम लोगों ने लगातार जो चुनाव के समय मांगे थी उन मांगों को कंसंट्रेट करके उनके लिए काम करना शुरू किया कि वो सारे मांगे तो कम से कम पूरी हो जाएं। तो चुनाव के पहले, मंत्री बनने के पहले हमने विधानसभा की जितनी मांगे थी सारी मांगे पूरी कर दी। बड़े बड़े जितनी रोड थी सारी सैंक्शन करा ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, बड़े बड़े अस्पताल हो गए, बाईपास हो गया, बलदेवगढ़ का IIT कॉलेज खुल गया यहाँ पर। तो मतलब जितनी बड़े मांगी थे वो हो गई। बस अगली बार मेरा एक ही मकसद रहेगा, सुजारा डैम से नहर के माध्यम से पानी को लिफ्ट कराकर बलदेवगढ़ तालाब में लाने का। और दूसरा काम है यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लग जाए जिससे यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं वो पलायन ना करें, यहाँ के रोजगार यहीं उत्पन्न हो और यहीं पे सब